वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान का महीना बहुत अच्छे से गया होगा और ईद भी बहुत अच्छे से गई होगी। दुआ करता हूँ आप सब इसी तरीके से खुश रहे और कामयाब रहे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्लीवलेस कुर्ती किस तरीके से कटिंग करनी है और किस तरीके से स्टिच करनी है। एक ही पार्ट में पूरी आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगा और स्लीवलेस में किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे हमने वर्क करवाया है नेक पे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में आज हम इसी की बात करेंगे, पूरी डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा किस तरीके से इसको कटिंग करना है और किस तरीके से स्टिचिंग करना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस ड्रेस का मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से 35 की चेस्ट साइज़ है और बाकी का मेज़रमेंट आप देख सकते हो। अगर आपका भी मेज़रमेंट सिमिलर है आप मुझे फॉलो करके बना सकते हो। इसके लिए हमने ये वर्क कराया है नेक में, जैसा कि आप देख सकते हो। अच्छा, इसके लिए आपको स्लीवलेस के लिए फैब्रिक आपको जितनी आपकी लेंथ है उसका 2 गुना फैब्रिक लेना है, यानी डबल लेंथ ले लेनी है स्लीवलेस के लिए, क्योंकि हमें इसमें स्लीव तो लगानी नहीं है। तो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको डबल ले लेना है फैब्रिक को, और अस्तर को भी डबल ही ले लेना है। तो इसमें हमारा मान लो 44 की लेंथ है तो ये 2.25 मीटर के आसपास इसका फैब्रिक रहेगा लेंथ के अकॉर्डिंग, और हमारा इनर भी इतना ही रहेगा। कॉटन इनर यूज़ किया है और ये वर्क आप देख सकते हो। इस ड्रेस में दोस्तों हम अस्तर का यूज़ करेंगे। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे और उसके बाद मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। इसमें हम बैक साइड पे ज़िप लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ज़िप के लिए हमने मार्जिन रखा हुआ है। तो ये दोनों फ्रंट और बैक साथ में इस तरीके से, जैसा कि आपको पता है मैं किस तरीके से कटिंग करता हूँ, तो इस तरीके से सेट कर लेना है अच्छे से। पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है मार्जिन रखते हुए इस तरीके से शोल्डर के लिए। इसके बाद दोस्तों जितने आपके शोल्डर है, जैसे यहाँ पे हमारे 14 इंच के शोल्डर है। अब ये हमारा स्लीवलेस है तो इसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे। जैसे 14 इंच का हम आधा हिस्सा ये होता है 7 इंच, जिसे नॉर्मल हम यहाँ पे उतारते हैं 7 इंच पे चेस्ट की लाइन। तो यहाँ पे हमें 7.5 पे इसको चेस्ट की लाइन को रखना है, क्योंकि हम इसको थोड़ा ज़्यादा डाउन करेंगे। स्लीवलेस है इसलिए, अगर स्लीवलेस नहीं है तो आप इसका शोल्डर का आधा माप ले सकते हो। यहाँ पे 14 इंच पे हम इसकी कमर रखेंगे और 20.5 इंच पे हम इसकी हिप रखेंगे, और उसके बाद इसकी लेंथ ले लेंगे 44, जितनी भी आपकी लेंथ है। अब ये सारे मार्क करने के बाद सभी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब स्लीवलेस में दोस्तों शोल्डर का मेज़र करते वक्त ध्यान रखना है कि शोल्डर हमें कितना मेज़र करना है। दोस्तों स्लीवलेस आप कभी भी बना रहे हो तो हमारा जो शोल्डर है तो यहाँ से हमें आधा इंच माइनस कर देना है दोनों तरफ से। जैसे पूरा शोल्डर है यहाँ तक, तो इसको हम आधा इंच माइनस करेंगे और उसके बाद मेज़र करेंगे। तो स्लीवलेस के लिए इसका ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा आधा इंच हम यहाँ पे कम करेंगे। तो 14 इंच के शोल्डर है तो इसको हम आधा इंच कम करेंगे, तो 13 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे 6.5 इंच पे, और यहाँ पे भी हम 6.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसमें हम नॉर्मल फिटिंग रखेंगे तो 2 इंच इसमें हम लूजिंग रखेंगे। जितना भी आपका बॉडी मेजरमेंट है उसमें 2 इंच प्लस कर देना है सिंपली, और उसका चौथा हिस्सा ले लेना है। जैसे यहाँ पे अपर चेस्ट हमारी 33.5 इंच है, इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 35.5 इंच। तो 35.5 इंच का हम चौथा हिस्सा लेंगे और इसको यहाँ पे मेज़र करेंगे। तो 35.5 इंच का हमारा यहाँ पे 9 इंच में एक मार्क कम आएगा। यहाँ पे इस तरीके से एक निशान कम लेना है, तो ये 35.5 इंच यहाँ पे होगा। अब ये दोस्तों एक तरीका है, आप इस तरीके से फॉर्मूला निकाल के कर सकते हो। और दूसरा एक तरीका आपको बताता हूँ कि जितना भी आपका बॉडी मेजरमेंट है उसका चौथा हिस्सा लेना है। जैसे कि ये हमारा 33.5 का चौथा हिस्सा लेंगे, 8.5 में एक पॉइंट कम लेंगे और उसमें सिंपली आधा इंच ऐड करेंगे हम। तो ये आधा इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल 2 इंच लूजिंग हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लूजिंग ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे चेस्ट इसी तरीके से 2 इंच नीचे हम
मार्किंग करेंगे। 35 की चेस्ट है, इसमें आधा इंच प्लस करेंगे लूजिंग के साथ। तो 37.5 की यहाँ पे चौथा हिस्सा लेंगे, 9.25 इंच। अब बैक साइड पे हम टक्स रखेंगे दोस्तों। तो इसमें ये 29 इंच की हमारी कमर है, तो 7.25 इंच पे हम मार्क करेंगे, चौथा हिस्सा लेंगे और 1 इंच रखेंगे हम टक्स के लिए। सिर्फ बैक साइड पे हम टक्स रखेंगे, फ्रंट साइड पे टक्स नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी 4 इंच पे एक मार्क ले लेंगे, बाद में हम बैक साइड पे इसको उठा लेंगे मार्किंग को। और हिप का भी इसी तरीके से मेजरमेंट कर लेना है, चौथा हिस्सा ले लेना है लूजिंग के साथ। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट आ रहा है उसी को यहाँ नीचे भी ले लेना है, उसमें चाहो तो आप आधा इंच ऐड भी कर सकते हो। अब ये सारे मार्किंग होने के बाद इसको मिला लेना है मार्किंग को। अब ये हिप से कमर की साइड में जो हमारी राउंड स्केल है इसको शेप देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे एक आमोल के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करेंगे और आमोल का शेप देंगे इस तरीके से। अब इसके दोस्तों यहाँ पे आमोल लिखे है 17.5 इंच के, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से यहाँ पे 17 इंच आमोल आना चाहिए। तो ये मैं इस तरीके से इसको मेज़र करूँगा राउंड में और 17 इंच पे हम इसके आमोल रखेंगे। अब दोस्तों इसकी जो नेक की ब्रॉडनेस है हम यहाँ पे 3.25 इंच देंगे और उसके बाद इसको यहाँ से डाउन कर देंगे इस तरीके से। तो स्लीवलेस में दोस्तों ये डाउन करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे डाउन नहीं करोगे तो यहाँ पे खोल आएगी कपड़े में। और जो शोल्डर से मैंने आपको बताया आधा इंच माइनस करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये स्लीवलेस में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी हम जिस तरीके से कुर्ती कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग करना है, लूजिंग भी वैसे ही रखना है, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। अब इसको हम मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। शोल्डर पे से भी मार्जिन रखना है और यहाँ साइड से भी रखना है इस तरीके से। अब ये कटिंग होने के बाद दोस्तों इसका मार्किंग हम ले लेंगे। पहले हम टक्स के लिए ले लेंगे बैक साइड पे मार्किंग इस तरीके से। फ्रंट साइड हटाना है और यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग कर लेना है। 9 इंच का टक्स रखेंगे तो 4.5 से डिवाइड करेंगे 9 इंच पे इस तरीके से। और यहाँ पे हमने 4 इंच लिया था तो यहाँ पे भी 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी दूसरी साइड हम कार्बन पेपर से इसका मार्किंग ले लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग ले लेना है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट साइड के लिए आमोल कटिंग करना है, लेकिन बिल्कुल हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमने आधा इंच ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा आमोल कटिंग नहीं करेंगे, हल्का सा ही करेंगे। इस तरीके से आमोल कटिंग कर लेना है दोस्तों। इनर कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो ये वर्क के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। अब जिस तरीके से हमने इनर कट किया है एज इट इज़ वैसे ही हमें मेन फैब्रिक भी कट करना है। यहाँ पे आपका नेक मेज़र कर लेना है, जितना आप नेक रखना चाहते हो। मेन फैब्रिक को भी एज इट इज़ कटिंग कर लेना है, सिर्फ नीचे फोल्ड के लिए फैब्रिक रखना है, बाकी हम सेम कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। बैक साइड को भी दोस्तों एज इट इज इस तरह से ही कटिंग कर लेना है, नीचे फोल्ड के लिए रखना है सिर्फ। और यहाँ पे हम नॉर्मल नेक कटिंग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जिप लगाएंगे।
तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कटिंग फिनिश होगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बैक साइड रेडी करेंगे। बैक साइड का जो इनर है उनको मेन फैब्रिक से सिलाई करेंगे, इसकी किनारी को फोल्ड करके। तो इस तरीके से बैक साइड को अस्तर से सिलाई कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर आ रहा है अस्तर से उसको कट करके फिनिश करेंगे। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कवर सिलाई हमने की है, तो यहाँ पे हम ज़ीप लगाएंगे। तो ज़ीप हमें दोस्तों ये जो नीचे के 2 टक्स है उसके सेंटर तक लेनी है, ज़ीप यहाँ तक लगाएंगे हम। इसके लिए हमें एक अस्तर की पट्टी इस तरीके से रेडी कर लेना है, इससे हम इसको पलटी करेंगे। तो जो कवर सिलाई की है उसको पहले हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इससे पलटी कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इस पट्टी से इतना पोर्शन पलटी कर लेना है। इसके साथ साथ टक्स की भी सिलाई कर लेनी है। 1 इंच का टक्स रखा था तो 1 इंच ही हमें सिलाई में इसको रखना है। अब दोस्तों कंसील जिप लगाते वक्त कई लोगों को दिक्कत आती है, इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसी तरीके से लगाओगे तो बहुत आसानी से कंसील जिप लगा सकोगे। तो पहले हमें कंसील जिप में क्या करना है कि इसको फिक्स कर देना है, जिसे यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे ऊपर से। ये ऊपर का लेवल हमें सिर्फ ध्यान रखना है, बस इस तरीके से लेवल से रखना है और इसको पहले कच्ची सिलाई कर देना है और कच्ची सिलाई करके दोनों को इस तरीके से फिक्स कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बाहर की साइड सिलाई करके मैंने इसको फिक्स कर दिए। तो पहले इस तरीके से इसको कच्ची सिलाई करना है, उसके बाद हम साइड बूट की मदद से इसको अंदर की तरफ सिलाई करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल जड़ में इसकी। तो ये सबसे आसान तरीका है कंसील जिप सिलाई करने का। अभी फिक्स हो गई है, बच्चे से इसको हम आसानी से अंदर की तरफ सिलाई कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। अब ये सिलाई करने के बाद दोस्तों जिप को इस तरीके से बंद कर देना है। तो आप देख सकते हो अच्छे से हमारी जिप यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। अब इसका जो एक्स्ट्रा जिप का पोर्शन है इसको हम कट कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे इससे। और यहाँ पे अंदर की तरफ टक्स की सिलाई करेंगे, जिसका मैं हमेशा बताता हूँ आपको। तो इससे यहाँ से सिलाई निकलेगी नहीं और बिल्कुल अच्छे से हमारी जिप सिलाई हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलाई करना है जैसा कि आप देख सकते हो। और उसके बाद इसका नेक पलटी कर लेना है बैक साइड का। तो यहाँ पे हमारी बैक साइड रेडी होगी। अब फ्रंट साइड का हम अस्तर सिलाई कर लेंगे। दोस्तों फ्रंट साइड का नेक अस्तर सिलाई करने से पहले हम क्या करेंगे, नेक हमारा सिंपल है तो इसको हम कवर कर देंगे। तो इसको यहाँ से ओपन रखेंगे ताकि हमें हेमिंग नहीं करना पड़े। तो पहले मैंने इतना पोर्शन इसका सिलाई कर लिया है। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करेंगे और इसका नेक बना लेंगे कैनवस का। तो अगर आपका भी कोई नेक सिंपल है तो आपको हेमिंग नहीं करना पड़े, इसके लिए आप इसको कवर कर सकते हो। तो पहले इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब इसका नेक रेडी करके हम इसका नेक पलटी करेंगे और उसके बाद इसको हम अंदर सिलाई करके कवर कर देंगे। तो ये नेक को इस तरीके से पलटी कर लिया है, ये ओपन ही है अभी तक। और ये पलटी करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हो। और प्रेस करने के बाद इसको हम इस तरीके से मेन फैब्रिक को हटाएंगे और इसके ऊपर सिलाई करके इसको फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा नेक कवर हो जाएगा। उसके बाद अस्तर सिलाई कर लेना है सेंटर सिलाई लगाने के बाद। तो इस तरीके से ये हमारा नेक भी कवर हो गया है और अस्तर भी सिलाई हो चुका है। तो इस तरीके से फ्रंट साइड पे रेडी करेंगे। अब हम इसका शोल्डर सिलाई करेंगे। बैक साइड पे इस तरीके से फ्रंट साइड रखेंगे और ये बैक साइड का जो नेक है इसको हम पलटी करके यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो इससे हमारी जो कंधी है वो कवर हो जाएगी। शोल्डर की सिलाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सिलाई करके बैक नेक को फिक्स भी कर सकते हो या यहाँ पे हाथ सिलाई भी कर सकते हो। इसके बाद हम स्लीव की जो किनारी है इसको हम हुरेब पट्टी से सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हुरेब कपड़ा ले लेना है, पट्टी कटिंग कर लेनी है हुरेब कपड़े से और इसको सिलाई करके जो राउंड जो साइड है वहाँ पे कट लगाना है ताकि आसानी से पलटी हो। अब इसको इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड करना है और आप जितनी चाहो इसको पतली पट्टी बना सकते हो। अब यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ इसको सिलाई करनी है। इसके बाद दोस्तों ये सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी का जो फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल लेंगे इस तरीके से। अब ये कट करने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको सिलाई करके फिक्स कर देंगे। तो ये बाजू की जो किनारी है वो हमारी कवर हो जाएगी। यहाँ पे आप
हाथ सिलाई भी कर सकते हो और सिलाई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको सिलाई करके रेडी कर लूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसको सिलाई करके रेडी कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब साइड सिलाई करेंगे। साइड सिलाई में दोस्तों जो हमने मार्किंग किया था उसी के ऊपर सिलाई कर दी है, दोनों साइड सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों तरफ साइड सिलाई कर लेनी है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे 2 सिलाई करनी है 1 बूट के डिस्टेंस में, ताकि अगर फिट हो रहा है तो हम इसमें ऑप्शन रख सकते हैं, या तो कस्टमर फ्यूचर में एक सिलाई खोल के इसको लूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन रख सकते हो और डबल सिलाई करके दोनों साइड सिलाई करेंगे। अब इसकी हम चाक जो है इसको फोल्ड करेंगे। तो पहले हम सिंगल सिलाई फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, जितना हमने फोल्ड के लिए रखा है। उसके बाद यहाँ पे किनारे पे फोल्ड करके इसको डबल सिलाई करेंगे और दोनों जो हमारे चाक है उसको रेडी कर लेंगे। दोस्तों कट की सिलाई होने के बाद चाक इस तरीके से डबल सिलाई कर देना है, पहले सिंगल सिलाई जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये फोल्ड होने के बाद यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इसका एक साइड का दामन इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और जो दूसरी साइड का दामन है उसको मेज़र करना है, इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे जितना बाहर आ रहा है उतना ही हमें इस तरीके से फोल्ड करके इसको सिलाई कर लेना है। तो ये जो फ्रंट और बैक के जो कट ऊपर नीचे होते हैं वो अगर इस तरीके से आप सिलाई करोगे तो नहीं होंगे। तो पहले एक तरफ की जो दामन है उसको सिलाई कर लेना है और दूसरी तरफ से इसको इस तरीके से मेज़र कर लेना है, पकड़ के नाप लेना है और फिर जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सिलाई कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों दामन की सिलाई करनी है। यहाँ पे हमारा ड्रेस फिनिश होता है। अब इसकी हम हुकाई कर लेंगे, ओवरलुक करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।